बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के लिए 40 करोड़ में नया दफ्तर बनाने का फैसला। 3 क्लब रोड GOR में 4.6 कनाल की अराजी पर दफ्तर तामीर किया जाएगा। महकमा मवासलात ने नए दफ्तर की तामीर के लिए बाकायदा प्लान और नक्शा जात भी तैयार कर लिए। मजीद जानेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा। बिल्कुल, ये महकमा मवासलात और तामीरात की तरफ से एक प्लान बनाकर ऐवान वज़ीर आला पंजाब को भेजा गया और क्योंकि इसमें ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात भी थी कि वज़ीर आला पंजाब के लिए एक नया दफ्तर बनाया जाए। अब क्योंकि GOR 1 में जो 3 क्लब रोड है वहाँ पर 4.6 कनाल की ज़मीन वो हुकूमत पंजाब के पास मौजूद थी, तो फ़ैसला किया गया कि इस जगह पर नई इमारत जो है वो वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए बनाई जाए। अब इसमें इसका बाकायदा प्लान और डिज़ाइन वो महकमा मवासलात और तामीरात की तरफ से तैयार किया गया और इसकी मंजूरी भी ऐवान वज़ीर आला पंजाब से ले ली गई है और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने बज़ाते खुद इसकी मंजूरी दी और ये 40 करोड़ रुपए की लागत से नया दफ्तर बनाया जाएगा। अब इस पर महकमा मवासलात और तामीरात के हुकाम का कहना ये है कि इस इमारत को ज़्यादातर इस्तेमाल में इसलिए किया जाएगा क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के पास उनके अपने मेहमान आते हैं और उनके लिए रिहाइश नहीं होती और जो मौजूदा बिल्डिंग है वो उसमें जगह बहुत कम हो चुकी है, अफसरान के दफातर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो इसलिए एक नया दफ्तर बनाकर वहाँ पे कुछ दफातर होंगे और ऑफिसर्स के लिए और मेहमानों के लिए सरकारी रहायशगाहों का बंदोबस्त वो भी किया जाएगा और इसके लिए 40 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो अप्रूव किया वज़ीर आला पंजाब ने। अब क्योंकि ये स्कीम रवा माली साल के बजट में शामिल नहीं थी और इसको रवा माली साल 2022-23 के बजट में बाकायदा शामिल भी किया गया और साथ मंजूरी दी और जल्द महकमा मवासलात और तामीरात इस बिल्डिंग की तामीर का काम जो है वो शुरू करेगा, जो कि 40 करोड़ रुपए की लागत से नया दफ्तर वज़ीर आला पंजाब का होगा। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। कराची में फाइनेंशियल और साइबर क्राइम केसेस बढ़ने लगे हैं। रवा साल FIA साइबर क्राइम में 17,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो कि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर FIA और इंचार्ज साइबर क्राइम मोहम्मद इकबाल के साथ ही मौजूद हैं। जी समर, बताइएगा कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ज़्यादा शिकायत किस हवाले से मौसूल हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं साइबर क्राइम के ऑफिस में मौजूद हूँ। मौजूदा दौर में जो फाइनेंशियल क्राइम है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ख़वातीन में हरासमेंट के केस भी ज़्यादा नुमाया हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं साइबर क्राइम के। इकबाल साहब, ये बताइएगा रवां साल कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं? सर, अब तक तकरीबन 17,000 के करीब हमारे पास कंप्लेंट्स यहाँ पर रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें से मोर देन 15,000 की हम डिस्पोजल कर चुके हैं। तो यहाँ डिफरेंट नेचर की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो साइबर से रिलेटेड हैं। उसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो इस वक्त हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स उसी की रिसीव हो रही हैं और सेकंड नंबर पे यहाँ पर ख़वातीन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी मोडेस्टी, उनकी इज़्ज़त की नाज़ेबा जो तस्वीर लगाई जा रही हैं मीडिया पे, वो यहाँ पर रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हम लोगों को यही कहेंगे कि आप अपनी चीज़ों की एहतियात करें, जो क्योंकि सारी चीज़ें वर्चुअल इस वक्त हो चुकी हैं। तो वर्चुअल आपका डाटा जितना है वो आपके मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू जो कहीं पर भी आप डिस्प्ले करते हैं या शेयर करते हैं, उसमें आप एहतियात करें। जब आप इस तरीके का डाटा शेयर करते हैं तो उसमें जो लोग हैं वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि कौन किस वक्त किस किस्म का आपका डाटा किस तरीके से यूज़ कर ले। तो इससे एहतियात करें कि किसी के साथ भी शेयर करने से अपनी चीज़ें बिल्कुल इसकी एहतियात करें। शुक्रिया। ये थे FIA अफसरान। इनका कहना है कि 17,000 से ज़ायद केसेस रवां साल FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरियों से एहतियात करने की अपील की गई कि शहरी एहतियात करें, अपना डाटा किसी भी नामालूम शख्स को ना दें और अगर कोई हरासमेंट का शिकार हो चुका है या फाइनेंशियल क्राइम का, तो वो फौरी तौर पर साइबर क्राइम में। बहुत शुक्रिया समर अब्बास। आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला। एप्टमा के मुताबिक हफ्ते के रोज से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा। 1600 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहले ही बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बंदिश से 50 लाख मुलाजिम फारिग हो जाएंगे। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होने से 3 करोड़ अफराद मुतासिर होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा, क्या मजबूरी ऐसी बनी कि आपको एहतजाज करना पड़ रहा है और फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं? टैरिफ अगर जो हमारा है ये कंटिन्यू नहीं हुआ तो हम बंद हो जाएंगे। हमने कोई हड़ताल या ऐसा करने का नहीं कहा, मगर ऑब्वियसली इसका नतीजा ये निकलेगा कि हफ्ते से या जुम्मे से
अगर ये टैरिफ एक्सटेंड नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त घूमाघू की हालत में है कि हम चलाएं या बंद करें, वो बंद करने का फैसला अब खुद करते हैं। हमें तो 7.5 सेंट का टैरिफ ही मिलना चाहिए था, जो हमें मिला भी 1-1.5 साल, फिर उसके बाद उसको 9 कर दिया, तो वो भी हमारा ऑलरेडी रीजन से ज्यादा है। तो हमेशा सबसे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक बैरोमीटर आपके एक्सपोर्ट है। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इतनी कैपेसिटी जनरेट की है पिछले 1-1.5 साल में कि अब हम $5 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट बढ़ाने के काबिल हैं। जो हमारी 20 बिलियन की एक्सपोर्ट है, ये $25 बिलियन पे इंशाल्लाह बआसानी पहुंच सकती है और इंशाल्लाह हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बहुत पॉजिटिव असर डालेगी उसको कम करने पे। अगर मतलब हमें ये तमाम चीजें सहूलतें मिलती रहें जो कंटिन्यू रहे, जिसकी बेसिस पे मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ था, और रीजनली अगर हम कंपेटिटिव रहेंगे इंशाल्लाह आप देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा 24 न्यूज़ से वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मरीम नवाज दोहा में मौजूद हैं और लंदन के लिए कल रवाना होंगी। मरीम नवाज दोहा में बेटे जुनैद सफदर के ससुरालियों के साथ वक्त गुजारेंगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे असद अली इंजीनियर से। जी असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज, आज लाहौर से दोहा के लिए रवाना हुई। वो एक दिन अपने जो ससुराली अपने जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनके ससुरालियों के पास एक रोज वो क्याम करेंगी। इस मौके पे उनके जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनकी बहू और उसके वो भी उनके हमरा होंगी। और एक दिन की तखीरी के बाद जो मरियम नवाज है वो कल बरोज जुमेरात कतर एयरवेज की परवाज QR001 के जरिए दोहा से लंदन शाम 6 बजे पहुंचेंगी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो उनका ये ट्रिप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल के बाद वो फादर हैं मियां मोहम्मद नवाज से उनसे मुलाकात करेंगे। उसके हवाले से जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, अफगान की सूरत हाल है, उससे भी काफी ज्यादा मुशावरत की जाएगी। अगली इलेक्शन के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और भी काफी मामलात हैं जिसमें मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से तस्वर यही किया जा रहा है कि मरियम नवाज का जो ये दौरा है लंदन का काफी ज्यादा अहम होगा। जी, ये दौरा काफी अहम होगा। असद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से क्या वादा पूरा कर दिया। टांग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्लड रिलीफ विलेज के 100 घर तैयार हो गए। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर को टांग के दौरे के दौरान 100 मकानात की तामीर का वादा किया था। 3 सितंबर को जगह मुंतखब हुई। 7 सितंबर को दोनों मकामात का सर्वे मुकम्मल करके 11 सितंबर को तामीर का आगाज़ हुआ। टांग में सैलाब मुतासरीन के लिए इन घरों को 5 अक्टूबर को रिकॉर्ड 24 दिन में तामीर किया गया। घरों की तामीर के अलावा सोलर सिस्टम की सहूलत से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक और ट्यूबवेल भी कायम किए गए हैं। ये घर सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर सकते हैं। जदीद तामीराती मवाद और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। स्कूल कंप्यूटर समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता है। क्लिनिक के जरिए मकामी आबादी की सेहत और इलाज की सहूलियात मुमकिन होगी। मुल्क के मुमताज़ आर्किटेक्ट अली नकवी ने घरों का नक्शा तैयार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिनीज ग्लोबल एविएशन के CEO फिलिप जॉयनिक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में फिलिप जॉयनिक का 100 घर तामीर करने पर शुक्रिया अदा किया। मिनीज ग्लोबल एविएशन ग्रुप ने 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब में मिठनकोट, राजनपुर में 270 घर बनाए थे। मुल्क में सैलाब से अमवात 1697 तक जा पहुंची। सिंध में सबसे ज़्यादा 760 अफराद जान से गए। मुल्क में 726 मर्द, 340 खवातीन, 631 बच्चे जान बहक हुए। NDMA के मुताबिक सैलाब से 7,68,000 घर मुकम्मल तबाह हुए। सैलाब से 11,63,000 से ज़ायद मवेशियों को नुकसान पहुँचा। सैलाब से 13,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 12 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर किया जाएगा, जिनमें जस्टिस सुहेल नासिर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद शामिल हैं। इजलास में जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस शानगुल, जस्टिस राहील कामरान के नामों पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 12 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर किया जाएगा।
इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस हवाले से। जी, राय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 12 अक्टूबर को तलब किया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस जो हैं उनकी मुस्तकिली पर गौर किया जाएगा। इससे कबल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और 6 माह की तोसी दी गई थी 13 जजेस को। इन 13 जजेस में जस्टिस सुहेल नासिर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद जो हैं उनके नामों पर गौर होगा। इसके अलावा जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफीक भी उन 13 जजेस में शामिल हैं जिनके नाम पर गौर किया जाना है। लाहौर हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की जो तकर्री है वो गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को की गई थी और रवां साल अप्रैल में इन एडिशनल जजेस को 6 माह की तोसी दी गई थी। तो अब 12 अक्टूबर को इन 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी आपका। वज़ीर आज़म ने उमर फारान को अपना PRO लगाने की मंजूरी दे दी है। उमर फारान इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर हैं। वज़ीर आज़म ने उमर फारान को अपना PRO लगाने की मंजूरी दे दी। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा। बिल्कुल, जो उमर फारान है वो इंफॉर्मेशन ग्रुप के जो है ऑफिसर हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम किया है और वज़ीर आज़म ने इनके काम को देखते हुए जो है इनको PRO जो है PM का जो है वो लगाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बकाया तौर पर इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि मीडिया जितना भी जो हैंडलिंग होती है, PM की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह से रात तक, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, वो PRO की जिम्मेदारी होती है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर फारान की कारकर्दगी को देखते हुए इनका नोटिफिकेशन का जो है इजरा की जो है वो हदायत की और नोटिफिकेशन होके उमर फारान ने बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है PRO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो संभाल ली। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर मुमलिकत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। 1973 के आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने की समरी की मंजूरी दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस मंजूरी के हवाले से। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने जो है रेकोडेक प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने जो है इसकी मंजूरी दी थी और इस पे बताया गया है कि 1973 के जो आएंगे जो आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने की समरी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। एथिक्स कमेटी ने मार्च 2022 में रेकोडेक प्रोजेक्ट के सेटलमेंट और बहाली के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक जो है वो किया था और वफाकी काबीना ने, जिस तरह मैंने बताया कि 30 सितंबर को आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी और इस पर अब बाकायदा तौर पर जो है सदर मुमलिकत ने जो है रेकोडेक प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। लाहौर में इमरान खान ने फिर हिटलर की याद ताज़ा कर दी। PTI अहदेदारों से हिटलर के अंदाज में हाथ उठाकर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए भरपूर जिद्दोजहद का हल्फ लिया गया। हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च में लाने की हिदायत की गई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में भी इसी तरह हाथ उठवाकर अहदेदारों से हल्फ लिया गया था। लाहौर में इमरान खान ने फिर हिटलर की याद ताज़ा कर दी। PTI अहदेदारों से हिटलर के अंदाज में हाथ उठाकर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए भरपूर जिद्दोजहद का हल्फ लिया गया। हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च में लाने की हिदायत की गई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में भी इसी तरह हाथ उठवाकर अहदेदारों से हल्फ लिया गया था। लाहौर के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहां पर इमरान खान ने फिर से हिटलर की याद ताज़ा कर दी है और इसको न्याजी सैल्यूट का सोशल मीडिया पर नाम दिया जा रहा है। PTI अहदेदारों से हिटलर के अंदाज में हाथ उठाकर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए भरपूर जिद्दोजहद का हल्फ लिया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताएगा लाहौर में भी अब ओथ लिया गया है, हल्फ लिया गया है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में और उनकी जानिब से 90 शहरा पर पंजाब के तमाम तंजीमी अहदेदारों को बुलाया गया था और मरहलावार जो है वो हलफ जो है वो लिया गया है। पहले जो है गुजरांवाला डिवीजन के तंजीमी अहदेदारान, सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत जो जोनल इन्होंने हेड बनाए हुए हैं वो मौजूद थे। उनकी जानिब से पहले इमरान खान ने उनसे हलफ लिया कि वो हकीकी मार्च में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और बाकायदा तौर पर जद्दोजहद उनकी नजर आनी चाहिए। उसके बाद यही सिलसिला जारी रहा। फिर साहिबाल डिवीजन के अहदेदारों से हल्फ लिया गया, उसके बाद गुजरात डिवीजन के अहदेदारों से हल्फ लिया गया और फिर लाहौर के जो अहदेदार हैं उनसे हल्फ लिया गया और उनसे ये उन्होंने वादा लिया है कि वो तमाम
जिला वाइज जो है वो 6000 के करीब अपने कारकुनों को मुतहरिक करके इस हकीकी मार्च का हिस्सा बनाएंगे। और इस हलफ बर्दारी की तकरीब में पंजाब के जो अहदेदार थे वो भी मौजूद थे। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो PTI के सीनियर रहनुमा वो मौजूद थे। और नबे शहरामी इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूद है। उनकी जानिब से मरहलावार ये तकरीब जारी है। और उसके बाद पार्लिमानी का इजलास भी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो थे अमूर वो ज़ेर बहस आए। और ज़राए का कहना है कि जो बजट है उसको भी मुतय्यन किया जा रहा है कि किस तरह इस हकीकी आज़ादी मार्च जो कि नाम दिया जा रहा है उसको कामयाब बनाया जा सके। उस पर मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ वो तस्वीर की जाएंगी। ठीक है फजीला, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, मनाज़र भी दिखा रहे हैं। लाहौर के मनाज़र हैं जहाँ पर एक बार फिर से हिटलर की याद ताज़ा इमरान खान ने करवा दी। PTI अहदेदारों से हिटलर के अंदाज में हाथ उठाकर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए भरपूर जदोजहद का हल्फ लिया गया। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में अहदेदारों को हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च में लाने की हिदायत की गई है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सीनियर तजज़ियाकार सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में भी हल्फ लिया गया है उसी तरीके से जिस तरह पहले पेशावर में लिया गया, और हिदायत की गई है कि हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च लेकर आना है। मगर हकीकी आज़ादी मार्च में तो लोग खुद नहीं आएंगे। जी सना बुचा साहिबा। सना बुचा साहिबा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हिदायत की गई है कि तमाम अहदेदार हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च में लेकर आएंगे। हकीकी आज़ादी मार्च में लोगों को, अहदेदारों की ड्यूटी लगाई गई है कि लोगों को वो लेकर आएंगे और हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च के लिए लाया जाएगा। लाहौर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर भी जैसे पेशावर में हाथ उठाकर हल्फ लिया गया, इसी तरीके से लाहौर में भी तमाम तर अहदेदारों से और जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे उनसे हल्फ लिया गया और लॉन्ग मार्च में वो भरपूर शिरकत करेंगे। और जिस तरह से पेशावर में उनसे हल्फ लिया गया था कि किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर भी कारकुनान से, अहदेदारों से हल्फ लिया गया है। सना बुचा साहिबा से रब्ता बहाल हुआ है। सना बुचा साहिबा, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हर अहदेदार को ड्यूटी लगाई गई है उसकी कि आपने हर ज़िले से 6000 लोग लेकर आने हैं, क्या कहेंगी? हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी। सलीम बुखारी साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि ये जो ओथ लिए जा रहे हैं लाहौर में, पहले पेशावर में, अब लाहौर में, और ड्यूटी लगाई जा रही है कि हकीकी आज़ादी मार्च में लोगों को लेकर आना है। देखिए, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो है वो अब शेकी हैं अपने इस ब्लाइंड कॉन्फिडेंस पे कि वो जब कॉल देंगे तो दुनिया जो है वो उबल के बाहर आ जाएगी। जब आप ओथ लेने की बात करते हैं, जब अपने वर्करों पर आपको इत्मीनान नहीं होता, तो फिर आप अपने वर्करों से इस तरह के ओथ लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो जो स्टाइल है उनके ओथ लेने का, वो मेरा ख्याल से वो न्याजी पार्टी जो है उसमें से आई निकाल दे तो पीछे नाजी पार्टी बन जाती है। तो ये फैशिस्ट किस्म की अप्रोच है, ये फैशिस्ट स्टाइल है। अगर आप हिटलर की पूरी हिस्ट्री की तस्वीरें निकाल के देखें तो यही स्टाइल है। ये ना इस्लाम में है, ना ये किसी मुस्लिम मुआशरे में है। ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये नई इस्तिलाह और नया जो एक्शन है ये ईजाद किया है। खान साहब, मैं बिल्कुल इस बात पे यानी मुतमईन हूँ कि खान साहब को अब ये शक है कि उनके लोग जो है वो थिन आउट हो रहे हैं। ये उन्होंने अपने कुछ आखिरी जलसों में भी देखा। अगर आपको मैं रिकॉल करके बताऊं कि पेशावर का जो जलसा था, जो कि हार्ड कोर है PTI की, जहाँ उनकी हुकूमत है, उस पर वो सख्त नाला थे अपनी क़यादत पर, क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम थे। उसके बाद फिर 2-3 जलसे जो हमने देखे उनके, उनमें भी बहुत कम यानी लोग जो है वो आए थे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए जरूरत पेश आई है उनको कि लोगों से वो हलफ लिया जाए कि वो आएंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि एक वो जो इमेज था उनका कि लोग उनकी एक ललकार के ऊपर निकल के चले आते थे, वो सूरत हाल नहीं है। और ये ओथ लेने की जरूरत एक और वजह से भी पेश आ रही है, क्योंकि एक शख्स है जिसका नाम है राणा सनाउल्लाह, वो मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब की छेड़ बन गया हुआ है। क्योंकि वो जितनी धमकियां देते हैं जलसों में, वो एक आराम से हंसते हुए मूंछों पे हाथ फेर के एक जुमला बोलते हैं और वो सारी हवा निकल जाती है। वो ये कह रहे हैं हम आके चढ़ाई करेंगे और हम आके कब्जा करेंगे, हम आके धरना देंगे। वो कहता है मैं आपका मुंजिर हूँ। खान साहब कहते हैं हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम पहले से तैयार बैठे हैं। तो ये एक जो टग ऑफ वॉर है, इससे राणा सनाउल्लाह साहब ने 25 मई को भी फुरकस निकाला था इस पूरे बुखार का।
कि शायद इंसानी सरों का समुद्र आएगा, वो कहते थे सुनामी आएगा। वो सुनामी अगर 4-5 हज़ार लोगों से बनता है तो फिर ठीक है। यही हाल किसी भी अगली मार्च के कॉल का होने जा रहा है। ऑल वी नीड टू डू इज टू वेट फॉर ए व्हाइल। ठीक है, इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। सना बुच्चा साहिबा से भी राब्ता बहाल हुआ है। सना बुच्चा साहिबा, ओथ क्यों लेना पड़ रहा है, हल्फ क्यों लेना पड़ रहा है कारकुनान से, अहदेदारों से, और ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आपने हर जिले से 6000 लोगों को लाजमी लेके आना है? तो हंसी इस बात पे आ रही है, हल्फ लेने वाले का अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक करे कि उसने कौन से हल्फ का पास रखा। टीचर एक्ट की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं, आइन की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं, उनके तमाम रहनुमा माशाल्लाह से तमाम हदों से हदूद से तजावुज़ कर चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हलफ लेना इनके लिए क्यों असम हो गया, क्योंकि हलफ तोड़ने वाले तो सबसे ज्यादा ये हैं। तो हलफ लेने से क्या होगा इमरान खान साहब, जरा हिम्मत करें। देखें, अब ये गारंटीज तो चाहिए उनको, लेकिन हलफ से फिर भी जाए करते हैं लोग। ये तो इमरान खान साहब को आईने में देख के पता चल जाना चाहिए। जब वो आईने में देखेंगे तो उनको पता चलता है कि क्या होता है, या तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी है या नहीं है। ये हलफ लेके लोगों को फोर्स करके गाड़ियों में ठूस के एक जगह पे ले आना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के जलसे के लिए तो ठीक है। लोग अपनी जानों को खतरे में डाल के और यहाँ पर आए और टैग कैश शैलरी आए। यहाँ तो आपको पुलिस अफसरान की भी जरूरत नहीं पड़नी, आप सब ड्रोन हथियारे हैं तो आप ड्रोन के थ्रू आप शैलरी रखेंगे। इट विल बी प्रिसाइज, इट विल बी इफेक्टिव एंड क्यों आए लोग बाहर? खान साहब तो खुद निकलते नहीं है, वही 25 का लेके चढ़े रहे हैं कि भाई देखिए हमारी खवातीन, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या किया। खान साहब आप उस वक्त आते हैं तो खुद तो जाके पेशावर बैठ जाते हैं। तो पहले तो ये खुद अपनी अब पहले तो ये हालत में ये आएंगे, पहले तो ये बताएं कि ये सब तमाम लोगों के आगे ये लीड करेंगे। जब पिछले 4-6 हज़ार लोगों को बुला रहे हैं तो इनके पहले ये वादा करेंगे, हलफ उठाएं तो ये इससे लीड करेंगे, ये सामने रहेंगे, ना कि पब्लिसिटी से। नंबर 1। नंबर 2, आदमी मुझे पता नहीं कौन सा तमाशा कर रहे हैं। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे हैं, ऑडियो लीक को कहते हैं कि ये तो गलत है, फिर ऑडियो लीक को बुनियाद बनाकर ये अपना केस बनाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बेचारों के पास अब कुछ रह नहीं गया करने को, तो कितना कंफ्यूज इनका स्टेट ऑफ माइंड है। इस वक्त तो हलफ भी उठाएंगे, कोई पता नहीं जी मार्शल के साथ की पता नहीं, बंदूकें भी इनको दे दे, कुछ हमला आवर जैकेट भी ले लें, कोई पता नहीं तालिबान से ये थोड़ी सी हेल्प मांग लें। मुझे तो इतने डेस्परेट लग रहे हैं कि इनसे सब कुछ वहीद नहीं है कि क्या करेंगे। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ सलीम बुखारी साहब, आप इस तमाम तर मामले पर अपना तजिया दे रहे थे। अपने नाज़रीन को मनाज़र भी हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से पहले पेशावर में हल्फ लिया, इसी तरीके से कारकुनान से, अहदेदारों से लाहौर में अब हल्फ लिया गया है और उनसे ये अहद करवाना पड़ रहा है, वादा लेना पड़ रहा है कि वो जलसे में लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत भी करेंगे और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये उनसे हल्फ लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी की गई हैं अहदेदारों को कि हर ज़िले से आपने 6000 जो कारकुनान हैं या जो अफराद हैं उन्हें इकट्ठा करके इस लॉन्ग मार्च में लेकर आना है। और जिस तरीके से सलीम बुखारी साहब ने कहा कि ऐसे लग रहा है कि डगमगा गई है ये तहरीक और ये लॉन्ग मार्च इमरान खान को शायद अब लग रहा है कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा और इसीलिए अब लोगों से हल्फ लेना पड़ रहा है, ओथ लेना पड़ रहा है कि वो भरपूर जिद्दोजहद इस हवाले से करेंगे, भरपूर शिरकत करेंगे। और इसीलिए ड्यूटीज़ भी अब लगाई जा रही हैं अहदेदारों की कि हर ज़िले से 6000 अफराद को लॉन्ग मार्च में लेकर आना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।